रेडियो अंबेडकर नगर आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप लोगों में से कोई वृद्धाश्रम गया है? अगर नहीं गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपका दिल पसीज जाएगा। जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे होंगे इस बात में सहमति रखते होंगे कि अपने बच्चे को पालने के लिए माँ बाप किसी भी हद तक जा सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों का पेट पालने तथा स्कूल की फीस भरने के लिए अपने खून का कतरा कतरा बेचने को तैयार हो सकते हैं। ईश्वर द्वारा बनाई गई इस दुनिया में हर जीव को अपने माँ बाप से बेहद लगाव होता है, लेकिन बुरा तो तब लगता है जब कुछ औलाद खुद को कामयाब होते देखते हैं या समझते हैं कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, इन बूढ़े माँ बाप की जरूरत नहीं है, तो वो उनके अंधे की लाठी बनने की जगह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। लेकिन फिर भी माँ बाप के बूढ़े हाथ कांपते हुए अपने बच्चे को आशीर्वाद ही दे सकते हैं। वृद्धाश्रम में लोगों की आंसू सूख सी जाती है। हर पल गेट की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, मानो जैसे उनका पुत्र उनको लेने आएगा। लेकिन लेने तो दूर, वृद्धाश्रम में फोन करके अपने माँ बाप का हालचाल भी नहीं पूछते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं। जब भी माँ बाप और पुत्र के प्यार की बात होती है तो हम सबके जुबान पर एक ही नाम आता है, श्रवण कुमार। उससे पहले आपको बता दें कि हाल ही में हम श्रवण धाम मेले में गए थे और वहां के कुछ दृश्य आपको ये दिखा रहे हैं। आपको देख के ये महसूस हो गया होगा कि मेला तो बहुत भव्य होता है। हम आपको बताएंगे कि ये मेले के पीछे का राज क्या है, श्रवण धाम इतना प्रसिद्ध क्यों है, सारी चीजों पर प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम आपको बता दें कि ये श्रवण धाम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता से बहुत अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करते थे। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने बोला कि पुत्र, अब हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमारी अब तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। श्रवण कुमार ने अपने हाथों से एक कांवड़ बनाई और अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर कंधे पर उठाए हुए तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। यात्रा करते हुए एक दिन वे अयोध्या के पास एक जंगल में पहुंचे। फिर वहां पर उनको एक कुटिया दिखी। श्रवण कुमार उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अपने माँ बाप से कहा कि यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। ऐसा कहने पर उनकी माता जी ने कहा कि पुत्र, मेरा कंठ सूखा जा रहा है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। श्रवण कुमार ने कहा कि आप चिंता न करें, और वो अपनी तुम्बा लेकर पानी के लिए एक सरयू तट पर गए। और उसी समय वहां पर अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार करने के लिए आए हुए थे। जब श्रवण ने पानी में अपना तुम्बा डुबोया तो राजा दशरथ ने समझा कि कोई हिरण जल पी रहा है। उन्होंने तभी अपने धनुष से एक शब्दभेदी बाण छोड़ दिया जो सीधे श्रवण कुमार की छाती में जाकर लगा। बाण लगते ही एक जोर की चित्कार सुनाई दिया। राजा दशरथ सहम गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये किसी पशु का नहीं, ये तो किसी इंसान की आवाज लगती है। राजा दशरथ दुखी होकर दौड़े वहां पर पहुंचे। राजा दशरथ को दुखी देख श्रवण कुमार ने पूछा कि मैंने तो कोई भी गलती नहीं की थी, फिर मुझे ये सजा क्यों? राजा दशरथ ने कहा कि जाने अनजाने में ऐसा हो गया, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। ऐसा सुनने पर श्रवण कुमार ने कराहते हुए कहा कि आप कौन हैं? राजा दशरथ ने जवाब दिया कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूं। बाढ़ से आहत हुए श्रवण कुमार ने अपने हाथों को जोड़ा और राजा दशरथ को प्रणाम किया। राजा ने कहा कि हे बालक, मुझे शर्मिंदा ना करो, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। श्रवण ने कहा कि महाराज, आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। और उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे मेरी मृत्यु का दुख नहीं है, किंतु मेरे अंधे माता पिता के लिए बहुत दुखद है। मैं उनके बुढ़ापे का लाठी था, मैं उन्हें तीर्थ यात्रा कराने जा रहा था और ये अधूरा रहेगा। और कराहते हुए उन्होंने कहा कि हे राजन, आप मेरा एक काम कर दें। इस पर राजा दशरथ ने अफसोस भरे वाणी में कहा कि आदेश करो बालक, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? इस पर श्रवण ने कहा कि मेरे माता पिता को बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया करके ये पानी उन्हें ले जाकर पिला दीजिएगा।
और मेरी मृत्यु का समाचार भी उन्हें दे दीजिएगा। राजा दशरथ ने कहा कि न जाने कैसे ये मुंह लेकर तुम्हारे माता पिता के सामने मैं जाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें ये पानी जरूर पिलाऊंगा। फिर राजा दशरथ की गोद में ही श्रवण की आत्मा एक दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग की ओर जा रही थी और दूसरी तरफ श्रवण के माता पिता उनकी राह देख रहे थे। दिन ढलने को आ चुका था और रात होने लगी थी। वो आपस में बात कर रहे थे कि मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा श्रवण अब तक आया क्यों नहीं। इस बात पर श्रवण के पिताजी ने कहा, अरे क्यों चिंता करती हो, हमारा पुत्र आता ही होगा। उनकी बात खत्म होती इससे पहले ही राजा दशरथ वहां पर पहुंच गए, जो कि बहुत अफसोस में थे कि उनसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे माता पिता को जल अवश्य ग्रहण करवाऊंगा। आहट पाते ही उनके अंधे माँ बाप ने सवालों के तीर छोड़ना शुरू किए कि अरे पुत्र, इतनी देर क्यों हो गई, कहाँ चला गया था तू? तू जानता है ना कि जब तू दूर चला जाता है हम लोग बहुत व्याकुल हो जाते हैं। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए राजा दशरथ हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बार बार सवालों को अनसुना करने के बाद उनके माँ बाप उठ खड़े हुए और फिर टटोलते हुए करीब गए और उन्हें छूते ही एहसास हो गया कि ये हमारा श्रवण नहीं है। उन्होंने हैरानी से पूछा कि कौन हो तुम और मेरा श्रवण कहाँ है? इस पर राजा दशरथ ने जवाब दिया कि मैं अभागा अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। इस पर उनके माँ बाप ने हाथ जोड़ लिए कि राजन, मेरा श्रवण कहाँ है? वो पानी लेने गया था, वो हमारे लिए जल लाने गया था। इस पर राजा दशरथ ने उनके हाथों में जल देते हुए कहा कि मैं आपका जल लेकर आया हूँ। उन्होंने जल को पीछे करते हुए पूछा कि हमारा श्रवण कहाँ है? इस पर राजा दशरथ ने हिम्मत जुटाते हुए कहा कि मैं आपका अपराधी हूँ, श्रवण अब श्रवण नहीं आएगा। ये बात सुनते ही उनके माँ बाप को जैसे एक झटका सा लगता है। उनकी माँ रोने लगती हैं। राजा दशरथ बार बार क्षमा की गुहार करते हैं कि मुझे माफ कर दे, मैं आपको तीर्थ धाम कराऊंगा आपके पुत्र के जैसे। बहुत देर तक रोने के बाद श्रवण के माँ बाप ने उन्हें श्राप दिया कि हे राजन, जिस तरह अपने पुत्र के वियोग में आज हम प्राण दे रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दोगे। इतना सुनने के बाद राजा दशरथ सहम गए और वो कुछ बोलते इससे पहले श्रवण के माँ बाप ने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, श्रवण कुमार के माता पिता के राजा दशरथ को दी हुई श्राप की वजह से राजा दशरथ को भी अपने प्रिय पुत्र का वियोग सहना पड़ा और श्री रामचंद्र 14 साल के लिए वनवास को चले गए, जिस कारण राजा दशरथ यह वियोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगर आप श्रवण धाम आना चाहते हैं या श्रवण धाम के मेले में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 2 घंटा 48 मिनट का सफर तय करके आप श्रवण धाम पहुंच सकते हैं।